आपको बता दें कि लॉर्ड वेलेजली को इसलिए भारत अंग्रेजों ने भेजा था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजी थी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारत भेजा था, ताकि भारत आकर इस प्रकार से भारतीय लोगों के संसाधन पर ही एक बड़ी सेना खड़ा कर सके, जिससे नेपोलियन जो भारत पर आक्रमण करने के दावा कर चुका था या कोशिश कर रहा था, उसका कोशिश भारतीय शक्ति से विफल किया जा सके। और वैसी स्थिति में लॉर्ड वेलेजली भारत आने के बाद भारतीय राजाओं से सहायक संधि किया। सहायक संधि का जो मेन उद्देश्य था, एक बड़ी फौज को अंग्रेजी कंपनी के लिए खड़ा करना और साथ ही साथ भारतीय राजाओं को भी सुरक्षा और संरक्षा देना, क्योंकि भारतीय राजा जब प्रजा के पास जाते थे और बड़े पैमाने पर टैक्सेशन के लिए प्रयास करते थे, तो वैसी स्थिति में प्रजा उन्हें नहीं टैक्स देना चाहती थी या कम उपज की स्थिति में टैक्स से मना कर देती थी, उन्हें टैक्सेशन में कष्ट होता था और इस ढंग से राजाओं को बहुत ज्यादा अपनी फौज लेकर उतरना पड़ता था जनता के बीच में। दूसरी की पड़ोसी राज्य भी आक्रमण करने की कोशिश करते थे, इसलिए उन्हें संरक्षा और संरक्षा में रात दिन एक करना पड़ता था। तो राजाओं को अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि यदि वो हमसे सहायक संधि कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में हमारी अंग्रेजी फौज जाकर बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्शन में उनका साथ देगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य आप पर हमला नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह अंग्रेजी फौज आपको सुरक्षा और संरक्षा देगी। बस करना यह होगा कि एक फौज छोटी सी अपने दरबार में रखना होगा और कोई भी कम्युनिकेशन आप करेंगे तो फौज के माध्यम से ही करेंगे। तो इस ढंग से कहा जाए प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजाओं को एक गुलाम बनाना था और भारतीय खर्च पर एक ब्रिटिश सेना को फौज को खड़ा करना था, जिससे नेपोलियन जैसे व्यक्ति अगर भारत पर आक्रमण करते हैं तो उनसे निपटा जा सके और इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवादी सिद्धांत पर किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में लॉर्ड वेलेजली जो 1798 में 1805 तक रहा, वह राजाओं के पास जब प्रयास किया तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हैदराबाद का जो निजाम था वह सितंबर 1498 में जो है सहायक संधि कर लिया। दूसरा कि ये मैसूर का टीपू सुल्तान था, ये नहीं कर रहा था, इसके बावजूद उस पर हमला किया गया और हमला करने के बाद रंगपट्टनम के दुर्ग में वो शहीद हो गया। शहीद होने के बाद अड़यार वंश के छोटे से बालक को खोजकर जो कृष्ण चक्का रावत तृतीय था, उससे सहायक संधि अंग्रेजों ने कर लिया। तंजौर से जो है सहायक संधि अक्टूबर 1799 में ही किए थे, याद रखिएगा, तंजौर से 1799 में। और इस तरीके से अवध से जो है ऑलरेडी नवंबर 1801 में। हालांकि अवध से जो है आपको इलाहाबाद संधि के अंतर्गत भी लगभग सहायक संधि के अंतर्गत ही था, क्योंकि लखनऊ में अंग्रेजी फौज खड़ी कर दी गई थी जब इलाहाबाद प्रथम संधि 1765 में हुआ था, लेकिन नियमानुसार ये सहायक संधि 1801 के इसी समय में दिखाई पड़ती है। उसके बाद पेशवा के साथ उन्होंने किया था दिसंबर 1801 में, जो बाजीराव द्वितीय था और इंदौर के होलकर के डर से भागकर 31 दिसंबर 1801 को पहुंच गया था। परंतु कई किताबों में आपको ये वर्ष काट कर 2 मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो उस हिसाब से निर्णय लेंगे। अगर 31 दिसंबर 1801 दे तो वही उत्तर टिक करना है, लेकिन यदि ऑप्शन में ही ना हो 1802 हो तो मजबूरी में क्या करना है 1802 कीजिएगा। ऐसे डेट इसका सबसे अच्छा ये है। बरार के भोसले, बरार एवं भोसले, इन लोगों से जब संधि किया था तो दिसंबर 1803 में किया था और इस प्रकार मराठा वाला से लगभग संधि हो चुकी थी। ये ग्वालियर के सिंधिया जो थे फरवरी 1804 में 1804 में सहायक संधि किए। और इस तरीके से कहा जाए तो जिस तरीके से भारत में क्लाइव ने विस्तार किया, कम ऊर्जा लगाकर विस्तार करने का काम वेलेजली ने किया, आगे चलकर ऐसा ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिक के अंतर्गत डलहौजी इस काम को पूर्ण करता है। तो ये चार्ट को आप लोग थोड़ा बार बार सुनकर याद कर लीजिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा में इस क्षेत्र से लगभग एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।